यह वीडियो 2025 की रहस्यमय भविष्यवाणियों और आने वाली आपदाओं के बारे में चर्चा करता है। इसमें बताया गया है कि क्या सच में हमारा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा है और क्या प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस बारे में पहले से ही जानकारी दी गई थी। क्या पृथ्वी और ब्रह्मांड हमेशा के लिए रहेंगे? हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस सूरज की रोशनी से जीवन चलता है और जो चांद तारे रात को रोशन करते हैं, क्या यह सब हमेशा के लिए रहेगा या फिर एक दिन सब खत्म हो जाएगा? विज्ञान और आध्यात्म दोनों इस सवाल के अलग अलग जवाब देते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का अंत या तो एक महाविस्फोट बिग क्रंच से होगा या फिर यह धीरे धीरे अंधेरे और ठंडे शून्य में समा जाएगा। वहीं धार्मिक ग्रंथों में प्रलय और पुनर्जन्म के चक्र का जिक्र किया गया है। सवाल यह है कि क्या 2025 इस विनाश की शुरुआत है? 2025 की भविष्यवाणियां और रहस्यमय संकेत। 2025 में दुनिया में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ रही है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों संकेत दे रहे हैं कि हम एक नए युग के दरवाजे पर खड़े हैं। कई लोगों का मानना है कि 2025 से दुनिया में बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ रहे हैं। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा गया है कि 2024 से आग की घटनाएं बढ़ेंगी और अब हम देख रहे हैं कि यह सच हो रहा है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। गुजरात में गेमिंग जोन में लगी आग ने कई मासूम बच्चों की जान ले ली। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। महायुद्ध और परमाणु विनाश का खतरा। आज दुनिया में कई बड़े देश युद्ध के कगार पर खड़े हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष, भारत चीन सीमा पर तनाव, अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष। अगर यह तनाव बढ़ा तो परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार जब महायुद्ध होगा तब 7 दिन और 7 रातों तक पूरी दुनिया में घना अंधकार छा जाएगा। कोई सूरज, चांद या तारे नहीं दिखेंगे। फिर भयंकर प्रलय आएगा। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और आग का सैलाब पूरी धरती को बदलकर रख देगा। विशाल उल्कापिंड का खतरा। वैज्ञानिकों के अनुसार एक 4.5 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगर यह टकराया तो लाखों लोग मारे जाएंगे, शहर समुद्र में समा जाएंगे और जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सूर्य से आने वाली घातक ऊर्जा सोलर फ्लेयर्स। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ गया तो यह ऊर्जा बिना किसी रुकावट के धरती तक पहुंचेगी। इसका असर यह होगा कि मोबाइल, इंटरनेट और बिजली के सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। ट्रेनों, हवाई जहाजों और अस्पतालों के वेंटिलेटर रुक जाएंगे। अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट्स नष्ट होकर धरती पर गिरने लगेंगे। महामारियों का नया दौर। कोरोना महामारी सिर्फ एक चेतावनी थी। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 से 2030 के बीच दुनिया को एक के बाद एक कई भयंकर महामारियां घेर सकती हैं। अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर भी उनका इलाज करने से डरेंगे। संक्रमित व्यक्ति का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, गला सूख जाएगा, आंखें डरावनी हो जाएंगी और वह दम तोड़ देगा। यह महामारी इतनी तेजी से फैलेगी कि लोग इसे रोक भी नहीं पाएंगे। भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और पाचन तंत्र की समस्याएं हर घर में देखने को मिलेंगी। प्राकृतिक असंतुलन और समाज का पतन।
कलयुग के अंतिम चरण में समाज में बड़े बदलाव होंगे। लोग धर्म से दूर हो जाएंगे और लालच, स्वार्थ और वासना में डूब जाएंगे। संयुक्त परिवार खत्म हो जाएंगे। हर कोई अकेले रहना पसंद करेगा। स्त्रियां संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाएंगी। पुरुषों में भी यही समस्या बढ़ेगी। भगवान की पूजा छोड़कर लोग तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों की ओर बढ़ेंगे। महाभारत के योद्धाओं का पुनर्जन्म और अंतिम युद्ध। महाभारत का युद्ध अधूरा रह गया था, लेकिन योद्धाओं की आत्माएं नष्ट नहीं हुई। भविष्यवाणी कहती है कि वे फिर जन्म लेंगे और जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब अंतिम संग्राम होगा। यह युद्ध पूरी दुनिया को बदल देगा। इस तबाही से बचने का क्या उपाय है? अगर यह भविष्यवाणियां सच होती हैं, तो सवाल उठता है कि क्या इससे बचा जा सकता है? विज्ञान इस महाविनाश को रोकने में असमर्थ है। परमाणु युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से इंसान को बचाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। केवल सच्ची भक्ति और ईश्वर की शरण ही हमें इस तबाही से बचा सकती है। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार जो हरि नाम की भक्ति करेगा वही बच पाएगा। 2025 से 2030 तक का समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या दुनिया वास्तव में विनाश की ओर बढ़ रही है, या यह केवल संयोग है? वैज्ञानिक इस पर अलग राय रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों में जो लिखा गया है वह धीरे धीरे सच होता दिख रहा है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यह भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं? क्या आप इस महाविनाश से बचने के लिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।